within the industry, number one thing that किसी भी project को complete करने के लिए we required certain time. So estimation of that time it's coming under critical path as well as in project evaluation review technique. Now in critical path method already we know that while completing any project, अगर आप कोई project complete करते हैं तो we have number of activity, उस activity को आपको complete करना होता है and then you have to calculate the minimum time possible. तो जितना minimum time होगा किसी भी project को complete करने का, that is very fruitful for the industry. So इसलिए industry ने एक system बनाया हुआ है that is called as a critical path. Now तो इंडस्ट्री में इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा होगा. नाउ इस नेटवर्क प्रॉब्लम में आपको यहाँ पे ड्रॉ करना सीखना है कि हाउ वी कैन प्रिपेयर नेटवर्क दैट इज अ डायग्राम फॉर एनी एक्टिविटी. सो अब स्टार्ट करते हैं कि क्रिटिकल पाथ. नाउ क्रिटिकल पाथ इट इज अ काइंड ऑफ पाथ, ठीक है, फॉर एनी नेटवर्क. फॉर एग्जाम्पल आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, ठीक है. सो देर इज अ नेटवर्क, देर इज अ पाथ. तो लॉन्गेस्ट पाथ थ्रू द एंटायर नेटवर्क इज कॉल्ड एज अ क्रिटिकल. मींस किसी भी एक्टिविटी में मींस एक पॉइंट 1 है एक पॉइंट 2 है, उन दोनों के बीच में पहुंचने के लिए आपके पास वी हैव मल्टीपल पाथ्स. नाउ व्हिच इज कॉल्ड एज अ क्रिटिकल. क्रिटिकल वो होगा द इन विच द लॉन्गेस्ट पाथ, जो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट पाथ होगा. लॉन्गेस्ट पाथ कैसे डिसाइड होता है? इट इज डिसाइडेड बाय कैलकुलेटिंग द टाइम. जिस पाथ का टाइम का कैलकुलेशन ज्यादा होगा इट इज कॉल्ड एज अ लॉन्गेस्ट पाथ. सिंस ऑल द एक्टिविटी मस्ट बी कंपेयर्ड to complete the entire project, the length of the critical path is also the shortest time allowable for the completion of the project. So complete करने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपके पास शॉर्टेस्ट टाइम एज वेल एज अर्लीस्ट टाइम होना चाहिए. और जितना ज्यादा हो सके वी आर वर्किंग ऑन कैलकुलेटिंग द मिनिमम पॉसिबल टाइम जिसमें कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सके. फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है. इन दैट बिल्डिंग वी हैव नंबर ऑफ एक्टिविटीज. नाउ सो that building, if it is completed in a very long time, so that long time is called as a critical path. If it is completed in a short time, so it is very fruitful. तो इसका मतलब ये है कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, that is your project. Now what is the industry required? इंडस्ट्री रिक्वायर्ड है द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड इन मिनिमम टाइम पॉसिबल. बट अगर आपको इफ यू कैलकुलेट द क्रिटिकल पाथ मींस द लॉन्गेस्ट टाइम अगर पहले से आपको पता हो कि दिस प्रोजेक्ट विल टेकिंग 10 days, तो वी हैव द बेंचमार्क ऑफ 10 days. नाउ इफ यू कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन द 10 day इट इज वेरी गुड, ठीक है. बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस इन व्हिच यू डोंट नो द टाइम. So that is evaluated by the PERT, that is a project evaluation review technique, जिसमें कि आपको टाइम पता नहीं होता, ना ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं. वी हैव टू कैलकुलेट द मोस्ट लाइकली टाइम जिसको हम ऑप्टिमिस्टिक टाइम बोलते हैं. Thus, if the project is set to be completed in that shortest time, all activity on the critical path must be started as soon as possible. So, अगर आपको अपना कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करना हो तो उसके लिए आपका सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? We have to start the project as early as possible. This activity is called as critical activity. If the path A has to be completed ahead of the schedule, then the time required for the at least one of the critical activity must be reduced. Now, अब एक्टिविटी में कुछ ऐसे टाइम भी आता है जब when there is no work, that is called as a slack time. The activity does not lie on the critical path is also called as a non-critical activity. बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटी होंगी जिस समय वर्क नहीं हो रहा होगा. तो इन दैट केस वो टाइम जो स्लैक टाइम होता है वो इफेक्ट नहीं करता है नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी को. करेक्ट. चलिए.
नाउ सी, नाउ हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं जिसको हम अर्लीस्ट टाइम बोलते हैं, लेटेस्ट टाइम बोलते हैं, ठीक है? नाउ दिस अर्लीस्ट टाइम एंड लेटेस्ट टाइम इज़ पैरामीटर व्हिच इज़ कैलकुलेटेड, जो कि हमें कैलकुलेट करना होता है, जिसको आप कैलकुलेट करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड योर क्रिटिकल पाथ। तो उसके लिए हमारे पास स्टेप नंबर 1 होता है, तो अर्लीस्ट टाइम क्या है? ये टाइम, अर्लीस्ट टाइम ऐसा टाइम होता है जब आपकी एक्टिविटी स्टार्ट होती है, एंड अर्लीस्ट टाइम फॉर एनी प्रोजेक्ट इज़ ऑलवेज़ 0। क्यों 0 होगा? बिकॉज़ ये होता है आपका बेंचमार्क। फॉर एग्जांपल आज डेट है 30 अप्रैल 2020, तो दिस इज अ बेंचमार्क, दिस इज द अर्लीस्ट टाइम। नाउ एक्टिविटी स्टार्टेड, तो जो एक्टिविटी की जो एक्चुअल कंडीशन है फ्रॉम दिस पॉइंट इज 0। नाउ अब यहाँ से एक्टिविटी का एडिशन होगा, वर्क स्टार्ट होगा तो वो ऐड होता जाएगा। तो हम जो अर्लीस्ट टाइम रखते हैं दैट इज कॉल्ड एज अर्लीस्ट टाइम, इट इज स्टार्ट टाइम, ठीक है, विच इज ऑलवेज बी 0। नाउ सी, हमारे पास स्टेप्स हैं। नंबर 1, बिगिन फॉर द स्टार्ट, जो अभी मैंने बताया एक्टिविटी का स्टार्ट 0 होगा। देन वी इसको हम पुट करेंगे टी इज इक्वल टू, दैट इज द अर्लीस्ट टाइम, जिसको हम स्टार्ट टाइम बोलते हैं, ठीक है। अब हमें दूसरी एक्टिविटी पे जाना है, पहुंचने से पहले हमें क्या करना होगा, देखना ये होगा कि वो एक्टिविटी आ कहाँ से रही है, ठीक है। तो और लास्ट में इस प्रोसेस को आपको रिपीट करते जाना है, ठीक है। एक हमारे पास बैकवर्ड पास होगा, एक फॉरवर्ड पास होगा, उसको हम डेफिनेशन के फॉर्म में समझेंगे, ठीक है। नाउ डिटरमिनेशन ऑफ फ्लोट एंड स्लेक टाइम। तो नाउ सी, जो एलिस टाइम होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय द टीई, एंड लेटेस्ट टाइम को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय एलोवेबल टाइम, जो आपका लेटेस्ट टाइम होगा। नाउ सी, ड्यूरेशन ऑफ दिस एक्टिविटी, नाउ द फ्लो टाइम जो होगा आपका कैलकुलेट कैसे होगा, जो आप अर्लीस्ट टाइम निकालेंगे। अभी मैंने बताया कि अर्लीस्ट टाइम इज बेसिकली द स्टार्ट टाइम, जो कि ऑलवेज भी 0 होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे सिंपली वी हैव seen that T is for the earliest time, TL is for the latest time। earliest time जो कि एक्टिविटी का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये फिनिश टाइम हो जाएगा। इसी तरह ये E स्टैंड फॉर द earliest एंड L इज स्टैंड फॉर द लेटेस्ट। नाउ सी, अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसको हम समझेंगे। नाउ वी हैव सीन, देखिए अब यहाँ पे देखिए, see this, we have activity 1, activity 1 3 2 4 3 4 3 5 and 4 9। so these are the various activities, ठीक है। so अब इस एक्टिविटी का आपको क्या करना है, बेसिकली आपको क्रिटिकल पाथ ड्रॉ करना है। तो क्रिटिकल पाथ इज व्हाट, आफ्टर डिटरमाइनिंग द अर्लीस्ट एंड द लेटेस्ट टाइम, आपको ड्रॉ करना है क्रिटिकल पाथ को। अब इस एग्जाम्पल अकॉर्डिंग वी हैव टू, यहाँ पे लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट नेटवर्क।
compute TENTL for each activity and find the critical path. So first is activity जो table में आपको दी हुई है starting from 1 to 9 10. These are the activity and its respective name is also given. Plus this is the time. So time यहाँ पे 4 दिया है, 4 unit time का दिया हुआ है. It should be in second or in minute. ठीक है. तो activity 1 and 2 है जिसका name है A and it take a to complete this activity from 1 to it take a 4 unit of time. ठीक है. Similarly 2 4 1 3 5 6 4 9 5 जितनी भी एक्टिविटीज हैं ये सब आपको यहाँ पे इनके टाइम्स लिखे हुए हैं. नाउ सी दैट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट दिस नेटवर्क. अब आपको नेटवर्क को कंस्ट्रक्ट करना है. करेक्ट. चलिए अब हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं कि कैसे ड्रॉ होगा. वी विल स्टडी दिस. नाउ सी दीज आर द एक्टिविटी. नाउ सी दैट हाउ टू ड्रॉ दिस. हाउ टू ड्रॉ दिस. फर्स्ट आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 लिखना है, पॉइंट नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटी आपको दी हुई है फ्रॉम 1 to 2. ठीक है. नाउ सी activity 1 and 3 1 and 3 1 and 3 1 and 2. अब now listen, इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए आपके पास टाइम है 4 यूनिट. तो आपने 1 and 2 के लिए 4 यूनिट लिखा, 1 and 3 के लिए 1 लिखा. सिमिलरली फिर हम गए 2 से 4 गए. ठीक है. 2 से 4 गए, 3 से 4 गए, 5 to 9 5 7 6 7 7 8. ठीक. अब now this is the method by which we can make a critical path. नेटवर्क क्रिटिकल पाथ हम यहाँ पे ड्रॉ कर लिया. नेटवर्क डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया. क्रिटिकल पाथ जिसको बोलते हैं. नाउ अगर आप स्टार्ट एक्टिविटी फ्रॉम 1, अगर यहाँ से हम यहाँ तक डायरेक्ट जा रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड एज अ फॉरवर्ड पाथ. ठीक है. जब हम एक्टिविटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाते हैं तो फॉरवर्ड पाथ बोलते हैं. अगर यही एक्टिविटी यहाँ से यहाँ घूम के आ रही है तो दिस इज कॉल्ड एज अ बैकवर्ड पाथ. तो इसको हम बोलेंगे ये बैकवर्ड पाथ है. हमेशा एक्टिविटी जो फॉरवर्ड एक्टिविटी होती है उसमें हम प्लस साइन यूज करते हैं और बैकवर्ड साइन में नेगेटिव साइन यूज करते हैं. करेक्ट. एनी डाउट टिल नाउ. किसी को कोई डाउट तो नहीं है अभी? एनी डाउट फ्रॉम एनीवन? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है अभी? एनी डाउट? नो. ओके. नाउ सी अब आते हैं. अब इसको कैलकुलेट करना होता है. ये भी है. तो फर्स्ट पार्ट हम तो हमने सीख लिया कि इसको हमें क्या करना है, क्रिटिकल पाथ को कैसे ड्रॉ करना है, ये तो आपने सीख लिया. नाउ वी विल सी द एस्टिमेशन. दैट इज द अर्लीस्ट टाइम आपको फाइंड आउट करना है और लेटेस्ट टाइम आपको फाइंड आउट यहाँ पे करना है. ठीक है.
ओके, सो यहाँ पे क्रिटिकल पाथ आपका ड्रॉ हो गया है। नाउ वी विल सी टू कैलकुलेट द अर्लीस्ट टाइम एज वेल एज द लेटेस्ट टाइम। तो उसके लिए अभी पहले ही बताया कि ऑलवेज इन अर्लीस्ट टाइम, जब हम अर्लीस्ट टाइम कैलकुलेट करेंगे अगर वो फॉरवर्ड पास है तो वहां पे हमें पॉजिटिव साइन यूज करना है, मीन्स एडिशन करना है। करेक्ट। चलिए। ओके, नाउ सी, यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था दैट इज कॉल्ड एज द एक्टिविटी वन विच इज असाइंड एट t0 बिकॉज ऑलवेज व्हेन वी स्टार्ट द एक्टिविटी स्टार्टेड विद द रेफरेंस दैट इज जीरो। करेक्ट, ये जीरो से स्टार्ट होगा। ओके, कम टू नेक्स्ट। ओके, नाउ टी वन दैट इज जीरो हो गया हमारे पास, टी वन डैश। अब टी ई वन तो अर्लीस्ट हो गया। अब एक्टिविटी वन एंड टू, नाउ इन ऑर्डर टू रीच टू द पॉइंट नंबर टू, अब टू पे जाने के लिए वी हैव द, हमारे पास उससे पहले की कौन सी एक्टिविटी है, वन की, तो वी विल सी दैट टी टू पे जाने के लिए हमारे पास टी ई वन है प्लस एस्टिमेटेड टाइम कितना है टी वन टू, दैट इज द 4 यूनिट, तो इसका एडिशन होगा। ठीक है, जो भी एक्टिविटी की वैल्यू है यहाँ पे टी ई वन प्लस जो भी टाइम लग रहा है दैट इज 4, तो टी वन जीरो प्लस 4 हो जाएगा, तो दैट्स TE2 जो estimated earliest time है for activity 2 is the total 4 unit. Now see that T1 plus T1 comma 2 is equal to 0 plus 4, तो ये 4 आ गया। अब इसी तरह T3 एक्टिविटी के लिए आपको फाइंड आउट करना है। करेक्ट। ओके, नाउ कम टू TE4। एनी क्वेश्चन टिल नाउ, किसी को क्वेश्चन पूछना है तो आप बीच में टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, ओके, नाउ सी, अब यहाँ पे क्योंकि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए एडिशन होगा। और ऑलवेज रिमेंबर दिस, व्हेन वी आर गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जो क्रिटिकल पाथ नेटवर्क प्लॉट है उसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएंगे तो एडिशन होगा, प्लस वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू दी जाएगी अगर एक ही एक्टिविटी पे दो पाथ पहुंच रहे हैं। देखिए, नाउ सी दैट इफ वी सी द एक्टिविटी नंबर 4, यहाँ पे देखिए वी हैव टू पाथ फ्रॉम 3 to 2, मींस देयर आर द टू पाथ by which we can reach up to एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 पे पहुंचने के दो पाथ है। अब इन दोनों में जो ज्यादा टाइम ले रहा होगा वो आपको कंसीडर करना है फॉरवर्ड पास के लिए। चलो ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब T4 में आइए, हमें सबसे पहले दो पाथ हैं, तो एक है हमारा TE2 और TE3, प्लस TE2 हो गया तो ये हो जाएगा T4 से T4, 2, इसी तरह T E3 हो जाएगा हमारे पास, और T4, 3। तो ये देखिए दोनों की वैल्यू यहाँ पे आ गई 4+1, 1+1 जो कि 5 आ जाएगा। तो 5 डेज हमारे लिए मैक्सिमम है क्योंकि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसी तरह हमें सभी एक्टिविटी सभी पॉइंट्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 10। ये हमारा फॉरवर्ड पास था। अब हम दूसरे कॉलम में देखिए यहाँ पे हमें बैकवर्ड पास दिया है जिसको हम बोलते हैं लेटेस्ट टाइम, ये होता है लेटेस्ट टाइम। तो हमने अर्लीस्ट टाइम स्टार्ट होता है 1 से और लेटेस्ट टाइम स्टार्ट होता है 10 से। अब 10 से हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में आना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अगर 10 से हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो दैट इज कॉल्ड एज द लेटेस्ट एल। ठीक है, और यहाँ पे हमेशा हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा एक्टिविटीज को। करेक्ट। चलिए।
ओके, कम टू नेक्स्ट। अब लेटेस्ट के लिए आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। लेटेस्ट के लिए बैकवर्ड साइड डायरेक्शन से हमें आना होगा फ्रॉम पॉइंट 10। सो L10 जो लेटेस्ट टाइम है वो कितना होगा, जो आपका अर्लीस्ट का सबसे लास्ट वाला है 22 डेज, तो यहाँ पे हम 22 डेज लिख देंगे। अब हम लेटेस्ट के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, तो पहले हम एल लाइन ले लेते हैं, दैट इज द TL लाइन। तो TL लाइन में पहुंचने के लिए दो पहली एक्टिविटी हमारे पास 10 है, तो TL10 हमें सबसे पहले लिखना होगा। TL10 लिख दिया, उसके बाद 10 to 9 के लिए आना आना पड़ेगा, तो T910 जो कि 7 आ रहा है, तो 22 माइनस यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो देखिए 22 माइनस 7 15। इसी तरह आपको TL8 के लिए आना है, तो TL8 के लिए TL10 होगा यहाँ पे, और माइनस T810 जो कि 22 माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 दिया हुआ है 8 to 10 एक्टिविटी आने के लिए, करेक्ट। इसी तरह हम आते जाएंगे 10 to 1 आते जाएंगे, तो हमें पूरा का पूरा यहाँ पे नाउ सी। अब इसी को हमने टैबुलर फॉर्म में लिख दिया है, अर्लीस्ट का कॉलम है, लेटेस्ट का कॉलम है, ठीक है। तो एक्टिविटी है, दिस इज ऑलरेडी गिवन, इनका नॉर्मल टाइम भी आपको यहाँ पे गिवन था, एक्टिविटी का इसका नॉर्मल टाइम दिया हुआ था। अब इसका स्टार्ट 0 था, इसका फिनिश यहाँ पे आया, स्टार्ट 0 फिनिश 1 स्टार्ट, जो कि हमने पीछे वाली कैलकुलेशन से यहाँ पे फाइंड आउट किया। ये पूरा आपका अर्लीस्ट टाइम है फॉरवर्ड पास के लिए, लेटेस्ट टाइम है बैकवर्ड पास के लिए। ओके, नाउ सी। अब आपको यहाँ पे फ्लोट कैलकुलेट करना है, तो फ्लोट का कैलकुलेशन कैसा होगा, जो हमारे पास लेटेस्ट का जो फिनिश आया है और अर्लीस्ट का जो हमारे पास फिनिश आया है, इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करना है। नाउ वी विल सी दैट 9 माइनस 4 फ्लोट निकालने के लिए, तो फ्लोट वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड बाय दिस, ठीक है। तो फ्लोट वैल्यू क्या होगा, ये ऐसी वैल्यू होगी जहाँ पे जिस समय किसी भी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है, जिसको हम स्लैक टाइम बोलते हैं, करेक्ट। ओके, तो 1 माइनस 1 आपका 0 हो गया, 10 माइनस 5 इज 5, 10 minus 2 8, 7 minus 7 0। तो सिमिलरली आपको फ्लोट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट टू राइट दिस फ्लोट वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट अर्लीस्ट एज वेल एज लेटेस्ट टाइम। तो यहाँ पे हमने क्रिटिकल पाथ ड्रॉ करना सीख लिया, प्लस एज वेल एज हमने ये भी सीखा कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द अर्लीस्ट टाइम। अर्लीस्ट में हमेशा रखिए पॉजिटिव, लेटेस्ट में हमेशा बैकवर्ड, बैक से फर्स्ट में आना है, मीन्स फ्रॉम द एंड टू फर्स्ट आना है, और अर्लीस्ट में स्टार्ट टू एंड, ठीक है। लेटेस्ट में नेगेटिव करना होगा, माइनस करना होगा एक्टिविटीज को, और अर्लीस्ट में एडिशन करना होगा। नो सी, अब ये देखिए यहाँ पे हमने पूरा का पूरा नेटवर्क पार्ट ड्रॉ कर लिया है। नाउ क्रिटिकल पाथ हमें फाइंड आउट कैसे करना है, वी और एज पर द डेफिनेशन क्रिटिकल पाथ वो पाथ होगा जो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा हो, और वहां पे हमें डबल लाइन कर देना है, वो रिप्रेजेंट करेगा आपका क्रिटिकल पाथ। नाउ सी प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। तो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक हमारी तब हम यूज करते हैं बिकॉज क्रिटिकल पाथ में वी ऑलरेडी नो द एक्टिविटी दैट हाउ मच, क्योंकि हमें हर एक एक्टिविटी का वहाँ पे टाइम पता था, बट
दिस टेक्निक दैट इज अ पर्ट इवैल्यूएशन। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनका हमें टाइम नहीं पता होता है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे हमारे टाइम चल रहा है, वर्ल्ड में कोरोना का टाइम चल रहा है, तो इसमें जो कब ये एंड होगा वी डोंट नो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं वैक्सीन बनाने के लिए, तो हाउ मच टाइम इट विल टेक वी डोंट नो। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को ये आते हैं प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक्स में, क्योंकि अब इसमें ग्राफ से समझते हैं जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं कि हाँ इतने दिन बाद ये दवा बन जाएगी, इतने दिन बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटीज होती हैं, ठीक है। तो उसमें हम यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज करते हैं जिसका नाम है ऑप्टिमिस्टिक टाइम होता है, मोस्ट लाइकली टाइम होता है, एक्सपेक्टेड टाइम होता है, और पेसिमिस्टिक टाइम होता है। तो हमें पता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम बेसिकली जो शॉर्टेस्ट टाइम होता है टू कंप्लीट एनी एक्टिविटी, ये प्रोबेबिलिटी है। इट इज नॉट कन्फर्म कि हाँ इतना ही होगा, दिस इज नथिंग बट दिस इज अ प्रोबेबिलिटी, करेक्ट, ठीक है। तो ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है। Most likely time, it is a normal time taken to complete the activity. Pessimistic time, it is the longest time that the activity will take, और ये वर्दी होता है, करेक्ट। तो नाउ सी दैट, अब हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक, बिकॉज वी डोंट नो द एक्चुअल टाइम ऑफ दी, तो हमें ये जो ऑप्टिमिस्टिक टाइम है, ठीक है, हमारे पास मोस्ट लाइकली टाइम है और हमारे पास पेसिमिस्टिक टाइम है, ठीक है, एक्सपेक्टेड टाइम है, इनको अपनी एवरेज टाइम को कैलकुलेट करना है बाय बाय टेकिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है, टी जीरो प्लस टी एम प्लस टी पी डिवाइडेड बाई सिक्स। तो ये फॉर्मूलेस के अकॉर्डिंग हमें अपनी एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस वेरियंस, द वेरियंस का जो फॉर्मूला होता है इट इज गिवन है, तो हमें फाइंड आउट कर लेना है एवरेज एज वेल एज व्हाट इज द वेरियंस डिफरेंस, ठीक है। नाउ सी दिस एग्जांपल, हमारे पास एक्टिविटीज दी हुई हैं, सी दिस एक्टिविटी 1 2 1 3 1 4, नंबर ऑफ एक्टिविटीज गिवन, प्लस इसका हर एक एक्टिविटी का नेम इज गिवन, प्लस विद रिस्पेक्ट टू इट्स ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ये ऑप्टिमिस्टिक टाइम दिया हुआ है सभी एक्टिविटीज का, मोस्ट लाइकली टाइम इज आल्सो गिवन, एज वेल एज पेसिमिस्टिक टाइम इज आल्सो गिवन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ड्रॉ नेटवर्क पाथ ड्रॉ करना है, क्रिटिकल पाथ ड्रॉ करना है। तो नेटवर्क हमें इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग नेटवर्क ड्रॉ कर लेना है, जो कि बहुत ईजी होगा, प्लस उसमें सबसे ज्यादा टाइम जिसमें लग रहा है वो आपका क्रिटिकल पाथ बन जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड इन 19 डेज। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, कितनी प्रोबेबिलिटी है या नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इफ द प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 20%, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग अ प्रोजेक्ट इन 24 डेज। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। तो नाउ सी, वी विल सी दिस एग्जांपल। Now since this is the table given to you, ठीक है, we have given optimistic time already given, optimistic time for each and every activity is given to you, ठीक है। Now we have to find the highest pessimistic time from this। अब हमारे पास ऑप्टिमिस्टिक टाइम मिल गया, मीन टाइम मिल गया, एपिस्टिक टाइम मिल गया, ये हमने कैसे कैलकुलेट, जिस एक्टिविटी का सबसे ज्यादा पेसिमिस्टिक टाइम आ रहा हो, जो कि 916 आ रहा है, तो इस वैल्यू को हमने लिखा 4, टीएम 6 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, तो हमें एवरेज टाइम जो मिल गया फॉर कंप्लीटिंग दिस एक्टिविटी इज द 6 डेज। वेरियंस भी हमें पता चल गया जो कि 0.44 आ रहा है। नो सी, अब हमने क्या किया, एज पर दिस नेटवर्क डायग्राम, एज पर दिस एक्टिविटी, पहला पार्ट हमारा था नेटवर्क को ड्रॉ करना, तो एक्टिविटी 1 और 2 की बात करेंगे, तो 1 एंड 2 यहाँ पे देखिए, 1 एंड 2 हो गया, आपको मिल गया, ठीक है। 1 से 2 हो गया, 1 2 4 हो गया, 1 4 हो गया, 4 6 हो गया, 2 4 हो गया, 4 7 हो गया, 4 3 5 तो दिस इज द नेटवर्क। अब इसी में जो हमारा क्रिटिकल पाथ होगा, दिस इज द क्रिटिकल पाथ, दिस इज द क्रिटिकल पाथ सीपी। तो सीपी इज व्हाट, 1 से 4,
4 से 6 एंड 6 से 7, तो दैट वाज द हमने फाइंड किया क्रिटिकल पाथ जिसमें 22 डेज का टाइम लग रहा है। ठीक है, और जो कैलकुलेशन हमारा रहेगा लेटेस्ट और अर्लीस्ट का वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे हमने पहले यहाँ पे कैलकुलेट किया था, उसको भी एक बार देख लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट हुआ था। अब इस एक्टिविटी को ड्रॉ करने के बाद लेटेस्ट एंड अर्लीस्ट आपको फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, लेटेस्ट फाइंड हो गया, अर्लीस्ट फाइंड हो गया। ठीक है, उसके बाद एवरेज टाइम आपने कैलकुलेट कर लिया, एवरेज टाइम आपने कैलकुलेट यहाँ पे कर लिया। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये है कि 6 डेज की प्रोबेबिलिटीज होगी कि हमारा जो ये वर्क होगा, प्रोबेबिलिटीज है कि 6 डे में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 80% चांस हो गया कि ये बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकेंगे। तो इसी तरह ये प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक का यूज तब होगा व्हेन वी डोंट नो अबाउट द एक्चुअल टाइम फॉर द एक्टिविटी, बट क्रिटिकल पाथ जो हमें पढ़ा था सीपीएम में, क्रिटिकल पाथ पैटर्न में, उसमें एक्टिविटी का एक्चुअल टाइम आपको पता था। करेक्ट। सो नाउ दिस इज ओवर। एनी क्वेश्चन? ओके, चलिए, कोई क्विट नहीं करेगा। आज का टॉपिक आपका सीपीएम पर ओवर होता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही बेसिकली एग्जाम में आते हैं, तो आप ऐसे यहाँ पे क्रिटिकल पाथ ड्रॉ कर लीजिएगा। डेफिनेशन बता दी, दोनों में डिफरेंस आप समझ गए। क्रिटिकल पाथ में एक्टिविटी के टाइम पता होता है, बट पर्ट में पीईआरटी, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक में क्रिटिकल जो टाइम होता है वो आपको पता नहीं होता है। करेक्ट। चलिए अटेंडेंस लेते हैं। ओके, तो क्लास इज नाउ ओके, सो नो क्वेश्चंस राइट नाउ। चलिए ठीक है, तो क्लास ओवर करते हैं।